27 रमज़ान को इमाम मस्जिद को सूट देते वक्त उस दर्जी का पता भी बता दें जो फारिग हो और उसे कपड़े सी दे। नमाजी हजरात में भी जो लोग सूट या हार फूल पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इमाम साहब के जो अपने फूल यानी बच्चे हैं उनके लिए कुछ ईदी के तौर पर कैश रकम दे दें और इसके लिए 27वीं शब या ईद का इंतजार मत करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि आज से नई रिवायत का आगाज हो जाए। इमाम साहब को फूलों के जो 100 हार पहनाए जाते हैं, इसके बदले सिर्फ एक हार पहनाया जाए और वो चाहे 1000 वाला हो, नोट वाला। और आपके इस अमल से दूसरों को तरगीब भी मिले और इमाम साहबान का भला हो जाएगा। मेरा भी जिंदगी का एक हिस्सा इमामत में तो गुजरा है। ये दावत इस्लामी भी इमामत में ही मिली है। खैर, तो मेरा जिंदगी का अंदाज अपना था, लेकिन आमतौर पे जो इमाम साहबान होते वो ज़ाहिर के इतनी आमदनी सबकी होती नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बजा है कि इनको सूट भी देना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का इनको कपड़ा दें और सिलावा इनको मिल जाए तो मदीना फिर गजरे फूल। और ये अच्छी आपने मिसाल दी कि इनके भी तो फूल हैं, छोटे बच्चे वाकई होते हैं इनके भी, और इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो इनका भी ख्याल रखा जाए। तो इनको भी यानी कि उम्दा कपड़े पहनने का शौक तो होता होगा ज़ाहिर बच्चों को, इनको भी पेश किया जाए। बच्चों की अम्मी, तो आप डायरेक्ट नहीं हो जाना बच्चों की अम्मी से। अगर हमदर्दी करें आप तो अपने बच्चों की अम्मी के जरिए कोई तरकीब बना दें। अब मिठाई के डिब्बे, मुसल्ले, अब आएंगे तो मदीना शरीफ इन दिनों सीजन है तो बाज़ लोग आकर ईदियाँ करते हैं, तो अब मुसल्ला उठा के ले आए, खूबसूरत रंगीन तस्बीह ले आए। अच्छा, ये सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इमाम साहब मुसल्ला करेंगे क्या ये बताइए? अरे मतलब क्या इमाम साहब दुकान खोलें मुसल्लों की? क्या करें? इमाम साहब को ये चीज़ें तोहफे में ना दी जाए, मुसल्ले, मिठाई के डिब्बे और पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं, ये इमाम साहब के काम की नहीं होती। तो इमाम साहिबान को, मौज़िन साहिबान को अगर देना ही है तो ये सबसे मतलब बेहतरीन तो नहीं है, ये रोकड़ा, नकद रोकड़ा बोलते हैं हम लोग, कि इससे दवा भी खरीद सकते हैं। इमाम साहब बेचारे बीमार हैं, घर में बीमार है, कोई मसले, बच्चों को दवा लानी है, तो ये आपकी मिठाई से दवा नहीं आएगी, नोटों से आएगी। और तनख्वाह इमाम साहब की कहीं कहीं जो बड़ी मस्जिद और इलाका मालदार होगा तो अच्छी तनख्वाह होती है, भाई जनरली तनख्वाहें इतनी नहीं होती इमाम साहबान की। तो पैसे होंगे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, अपनी मर्जी का ग़िज़ा भी ला सकते हैं, अपने जो ग़िज़ा थी हो सकता है इनको ना माफ़ी का है, अपनी मर्जी, तो पैसे देने चाहिए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।